नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत रहस्यमय, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथा। भगवान श्री शनिदेव की पौराणिक कथा, जिसे शनि अमावस्या की महिमा के रूप में जाना जाता है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि कर्म, न्याय, तपस्या और सत्य का ऐसा संदेश है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराता है। हिंदू धर्म में शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। यह दिन भगवान शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने, शनि दोष से मुक्ति पाने, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने और जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा, दान और साधना से शनिदेव प्रसन्न होकर व्यक्ति के जीवन में न्याय, संतुलन और सुख का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब आइए सुनते हैं शनि अमावस्या की अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के पालनकर्ता तेजस्वी भगवान सूर्य देव का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की दिव्य और अत्यंत सुंदर पुत्री संज्ञा के साथ हुआ। संज्ञा अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी, लेकिन सूर्यदेव का प्रचंड तेज इतना अधिक था कि वे उसे लंबे समय तक सहन नहीं कर पाती थी। उनके शरीर और मन पर उस अग्नि समान तेज का गहरा प्रभाव पड़ने लगा। धीरे धीरे संज्ञा अत्यंत व्याकुल रहने लगी। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन सूर्यदेव के उस असहनीय ताप को सहन करना उनके लिए कठिन होता गया। एक दिन उन्होंने गहन तपस्या करके अपनी ही छाया से एक स्त्री को उत्पन्न किया। वह छाया बिल्कुल संज्ञा के समान दिखाई देती थी। संज्ञा ने उसका नाम रखा छाया। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम मेरे स्थान पर सूर्य देव की सेवा करना, मेरे बच्चों का पालन करना और कभी किसी को यह रहस्य मत बताना। इतना कहकर संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गईं और बाद में कठोर तपस्या में लीन हो गईं। उधर छाया ने एक आदर्श पत्नी की तरह सूर्यदेव की सेवा आरंभ कर दी। सूर्यदेव भी इस रहस्य को जान नहीं पाए और सब कुछ पहले की तरह चलता रहा। कुछ समय पश्चात छाया और सूर्यदेव के मिलन से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन उस समय छाया भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। वे कई दिनों तक भूखी प्यासी रहकर केवल भगवान शिव का ध्यान करती थी। उसी तपस्या और कठोर व्रत के प्रभाव से जन्म लेने वाले बालक का रंग अत्यंत श्याम और गंभीर था। उस बालक की आंखों में अद्भुत तेज था, लेकिन उसका स्वरूप अत्यंत रहस्यमय दिखाई देता था। जब सूर्यदेव ने उस बालक को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मैं सूर्य हूं, प्रकाश और तेज का स्वामी, फिर मेरा पुत्र इतना काला कैसे हो सकता है? सूर्यदेव के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने उस बालक को स्वीकार करने में संकोच किया। कहते हैं कि पिता के इस अपमान और कठोर वचनों से बालक का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। लेकिन उस दिव्य बालक ने कभी अपने पिता के प्रति अनादर नहीं किया। वह बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान शनिदेव थे। शनिदेव बचपन से ही अत्यंत गंभीर, तपस्वी और न्यायप्रिय थे। उन्होंने संसार के मोहमाया से दूर रहकर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक उन्होंने घोर साधना की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे शनिदेव, तुमने अपमान सहकर भी धर्म और संयम का मार्ग नहीं छोड़ा। तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। आज से मैं तुम्हें नवग्रहों में सर्वोच्च न्यायाधीश का पद प्रदान करता हूं। शिवजी ने आगे कहा, तुम संसार के प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल दोगे। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, उसे वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा। तुम्हारी दृष्टि से कोई भी बच नहीं पाएगा, चाहे वह देवता हो, दानव हो या मनुष्य। इसी कारण भगवान शनिदेव को कर्म फलदाता और न्याय के देवता कहा जाता है।
मान्यता है कि जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि का अद्भुत संयोग था। इसीलिए इस पावन दिन को शनि अमावस्या कहा जाने लगा। कहा जाता है कि शनिदेव कभी किसी के शत्रु नहीं होते, वे केवल मनुष्य को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। यदि व्यक्ति सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है तो शनिदेव उसे अपार सफलता, सम्मान और समृद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन जो अधर्म, छल और अन्याय का मार्ग अपनाता है उसे शनिदेव कठोर दंड भी देते हैं। इसीलिए शनि अमावस्या का दिन आत्मचिंतन, प्रायश्चित और अच्छे कर्मों का संकल्प लेने का दिन माना जाता है। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। शनि अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ काले या गहरे नीले वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर पर स्नान के जल में काले तिल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल, उड़द की दाल, लोहे की वस्तुएं, काला वस्त्र और सरसों का तेल गरीबों एवं जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव के मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करने से शनि दोष शांत होता है और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। मान्यता है कि शनि अमावस्या पर सच्चे मन से की गई प्रार्थना व्यक्ति के जीवन से दुख, रोग, भय और आर्थिक संकट को दूर कर सकती है। तो श्रोतागण, यह थी भगवान श्री शनिदेव की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार, अन्याय और अधर्म चाहे कुछ समय के लिए शक्तिशाली दिखें, लेकिन अंततः विजय सत्य और न्याय की ही होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। उपासना पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री शनिदेव।